नमस्कार मित्रों। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत चर्चा में है। आप देख रहे होंगे, जहां न्यूज चैनल पर आप देखो इसकी चर्चा हो रही है। और अभी इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जो कि कल इसका सुनवाई होनी थी। उसका क्या फैसला रहा, क्या रिजल्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, क्यों इतनी इसकी चर्चा हो रही है, और जगह जगह क्यों इतनी याचिकाएं डाली जा रही है, इतनी याचिकाएं क्यों डाली जा रही है। हर पूजा स्थल के लिए मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखो, प्लेसिस ऑफ वर्शिप है क्या, एक है क्या, सबसे पहले ये बताता हूँ। प्लेसिस प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, देखो ये है मित्रों। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट ये है कि देखो, यह कांग्रेस की सरकार 1991 में श्री नरसिम्हा राव जी, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक कानून पारित किया गया संसद में। यह कहता है कि 1947 के बाद जो भी पूजा स्थल इस देश के अंदर है, वो पूजा स्थल जिस रूप में अभी वर्तमान है, उसी रूप में आगे 1947 के बाद जो वर्तमान है, उसी क्षमा चाहता हूँ, उसी रूप में ये आगे रहेंगे। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इनका जो पूजा करने का तरीका है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो चल रहा है वर्तमान में यथा स्थिति, वही आगे रहेगी। ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है मित्रों। अब इसमें क्या है कि राम जन्मभूमि और जो विवादित ढांचा, जो कि जिसे कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद कहता है, वो उसको इससे बाहर रखा गया था। बाहर क्यों रखा गया था? क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने से इसका केस कोर्ट में चल रहा था। ठीक है मित्रों, तो उसका फैसला आया आपके सामने 2019 में, और श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बना, आपने सबने देखा। तो उसको इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखा गया था। इसके अलावा अभी आपने देखा कि संभल के अंदर जो कि हिंसा हुई, और संभल में जो मस्जिद के सर्वे का जो वहाँ के जो सिविल जज है, उन्होंने आदेश दिया। और आप देख रहे हैं बहुत सारी मस्जिदों के बारे ये याचिकाएं डाली जा रही है। अटाला मस्जिद में डाली गई है, जौनपुर की भी चर्चा चल रही है, और ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं। जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया है, उसके अंदर भी ये चर्चा चल रही है। और मथुरा मथुरा जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, उसका भी ये चल रहा है। तो देखो मित्रों, ये सारी तो ये जो इसमें क्या दो पक्ष है। एक तो मुस्लिम पक्ष है, जो जमाते उल हिंद, और एक है ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, इन्होंने अपनी याचिका डाली है, ये मुस्लिम पक्ष है। और जो दूसरा जो हिंदू पक्ष है, उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से अश्विनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के सदस्य हैं, और उन्होंने अपनी याचिका डाली है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई याचिका डाली नहीं गई थी। पहले पहले 2023 तक का उसको समय दिया गया था, अक्टूबर 2023 तक का, कि अपनी याचिका डाले, लेकिन उसका कोई जवाब आया नहीं। लेकिन हाँ, तुषार मेहता जी, जो कि एक केंद्र सरकार की तरफ से वकील है, उन्होंने वो अपनी याचिका डाल सकते हैं। और जो हिंदू पक्ष है, उसमें विष्णु शंकर जैन जी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने भी एक अपील अपनी की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद चला गया है। हिंदू पक्ष ये कहना चाहता है कि देखो, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। अधिकारों का हनन, संविधान में जो आर्टिकल 25 और 26 है, उसके अनुसार हमको पूरा अधिकार है कि जो हमारी पूजा पद्धति है, हम उसका नियम से उसका पालन करें। यानी जो यहाँ पर अगर मान लीजिए पहले मंदिर था, तो मंदिर के रूप में, चाहे आज उसकी अगर उसका उसका आप गुंबद बदल दोगे, लेकिन उसका आधार और जो उसकी जो शिला है, वो अगर मंदिर के रूप में है, तो वो मंदिर ही रहेगी। ये कहना चाहता है। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, थोड़ा विवाद इसके बारे में हो गया है। अब इसका क्या होगा, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों की बात सुनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये बात सुनी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय मांगा है। ठीक है, 4 हफ्ते यानी 28 दिन का समय मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है। इसमें केंद्र सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है, और सभी पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक ये सुनवाई चलेगी, मतलब ये 4 हफ्तों तक, तब तक किसी भी सिविल कोर्ट में कोई भी याचिका
नहीं डाली जाएगी, चाहे वो मंदिर के बारे में हो, चाहे वो मस्जिद के बारे में हो। ऐसी कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नहीं डाली जाएगी। अभी 4 हफ्तों के लिए इस पर रोक लगा दी है, ठीक है मित्रों। और अब 4 हफ्तों का समय मांगा है। अब 4 हफ्तों का समय मांगा है, उस दरमियान क्या होता है, किस प्रकार से कोर्ट आगे सुनवाई करता है और क्या इसका आगे फैसला आता है, क्या इसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो हम आपको आगे अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।